हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज़ आकाश दक्ष और हमारा एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम चल रहा है। एंड आई नो कि आपने पहला जो हमारा डे था जिसके अंदर हमने बात की थी रिकॉग्नाइज करने के बारे में डिस्ट्रैक्शंस को, आपने उन पर काम किया होगा। आपने देखा होगा कि आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो क्या हैं और क्यों हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डिस्ट्रैक्शंस आपको पता नहीं होता, दैट्स वाई दे आर द डिस्ट्रैक्शंस इन डिसगाइज। नाउ अब हम देख रहे हैं जो इस वीक का हमारा मोटो है वो है डिस्ट्रैक्शन टू अटेंशन। तो आज का हमारा जो डे है वो डेडिकेटेड है हमारा सिंगल टास्किंग पर। ऑल राइट, तो सिंगल टास्किंग उसमें अकॉर्डिंगली हमको समझना है। सबसे पहले आपको रिमाइंड करा देता हूँ आपकी जर्नल राइटिंग के बारे में। 5 मिनट मॉर्निंग में, 5 मिनट सोने से पहले आपको लिखना है अपने बारे में एक गुड नोट अपने लिए, एक कमिटमेंट जो आपको पूरी करनी है। और थैंक्स टू द गॉड, ये मॉर्निंग का है आपका। इवनिंग में सोने से पहले आपको लिखना है कि आपका दिन कैसा रहा, कौन सी अच्छी चीज़ें थी, माइक्रो विंस, और क्या आपकी कमिटमेंट है इम्प्रूवमेंट के लिए अगले दिन के लिए। ऑल राइट, दिस इज़ योर फंडामेंटल प्रोसेस जो कि आपको एवरी सिंगल डे करनी है। ठीक है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। नाउ आज हम मूव ऑन करने वाले हैं आज के टॉपिक पर, दैट इज सिंगल टास्किंग। व्हाट इज दिस? सबसे पहले समझते हैं सिंगल टास्किंग के बारे में। से पहले आपका जो माइंड सेट है, आपके माइंड में एक टाइम पर एक ही चीज़ चल सकती है। आपका जो आइडिया होता है कोई भी माइंड में वो उसी पर फोकस कर सकता है। मल्टीपल आइडियाज़ पर एक बार में आपका माइंड फोकस नहीं कर सकता है। यू नो कि आपका जो माइंड है वो फोकस के बारे में है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके माइंड में, बट एक टाइम पर आपका माइंड एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। जो मल्टीपल आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं वो बेसिकली स्विचिंग होती है। इस आइडिया से दूसरे आइडिया में स्विच करना, जंप करना, फिर दूसरे से तीसरा, ऐसे जंपिंग और स्विचिंग जो एक इल्यूजन क्रिएट करती है आपके मन अंदर कि आप एक मल्टीटास्क कर रहे हैं, मल्टी स्विचिंग कर रहे होते हैं ओनली। इट इज़ नॉट मल्टीटास्किंग कि आप सारे काम एक साथ नहीं कर रहे होते हैं। आप थोड़ा फोकस यहाँ पर देंगे, फिर थोड़ा वहाँ पर, फिर थोड़ा वहाँ पर, फिर यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग देयर। सो ये एक इल्यूजन आपके अंदर क्रिएट करता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो मल्टी स्विचिंग हो रहा होता है। ये इंप्रेशन होता है आपके अंदर। बट अपने आप में मल्टीटास्किंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जब आप इसको गलत जगह पर प्रयोग करते हैं। आपकी जो मल्टीटास्किंग है बेसिकली उसकी इंडिविजुअलिटी नेचर में आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसी जगह पर जहां पर आप ऑलरेडी मल्टीपल काम की अलग अलग डायरेक्शन में हो, बट उनका सिंगल आइडिया एक सुपरफिशियल लेवल पे हो, एनालाइजिंग लेवल पर हो। लेट्स से आपकी तीन चार चीज़ें आपने देखी कि आपको देखना है रोड पर चीज़ें, तो आप ध्यान देंगे रेड लाइट है कि नहीं है, गाड़ी जा रही है नहीं, लेफ्ट राइट देखेंगे, अपने आप के अपने सामान को देखेंगे। ये सारी चीज़ें, ये तीन चार तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, बट वो सारी की सारी सुपरफिशियल लेवल पर है। आपके रेड लाइट और आपके आने वाली गाड़ियों के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पर ध्यान नहीं है आपका। आपका पूरा ध्यान इस बात पर नहीं है कि आपके पास क्या सामान है और आपको कैसे चलना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेशन में है। आप बस सुपरफिशियल लेवल पर ध्यान दे रहे हैं। दैट इज़ द टाइम आप मल्टी टास्किंग वाला काम कर सकते हैं जो बेसिकली मल्टी स्विचिंग है। ऑल राइट, तो यहाँ पर वो चीज़ काम कर सकती है, लेकिन जब आपको सीखना हो, बिकॉज आपकी स्टडीज सीखने के बारे में, डीप थिंकिंग के बारे में, उसकी डेप्थ नॉलेज के बारे में, तब वहाँ पर आप मल्टीटास्किंग जैसी चीज़ों को नहीं लेकर आ सकते। अगर आप पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं टीवी साथ में, या फिर म्यूजिक चल रहा है पीछे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि आपका माइंड एक टाइम पर फोकस एक ही जगह कर सकता है। जो दूसरी चीज होगी वो बैकग्राउंड में रहेगी। बात यह है कि क्या वो आपको सपोर्ट कर रही है कि एज ए डिस्ट्रैक्शन काम कर रही है। ओके, समटाइम जो सूदिंग म्यूजिक होता है वो आपको हेल्प करता है पढ़ने में, बट ऐसा म्यूजिक जहां पर आपका अटेंशन जा रहा है वो हेल्पफुल नहीं है, दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन। सो आपको ये समझना है कि मल्टी स्विचिंग और मल्टीटास्किंग जो बेसिकली आपको मल्टीपल काम में एक साथ लगाने के बारे में होती है, वो आपको एक टाइम पर एक जगह पर फोकस नहीं करने दे सकती है। और आपकी लर्निंग फोकस के बारे में है, मल्टी स्विचिंग के बारे में नहीं है, क्योंकि मल्टी स्विचिंग बेसिकली चारों चीज़ों पांचों चीज़ों का एनालिसिस लेवल पर है, सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर है। ऑल राइट, आपका माइंड बहुत पावरफुल है। उसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं जो मल्टीपल अलग अलग डायरेक्शन की चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। तो उस मोमेंट पर मल्टीटास्किंग जैसी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन वो आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं होती। जैसे आपका सांस लेना या चलते हुए फ़ोन पे बात करना, दो अलग अलग डायरेक्शन की चीज़ें हैं। बट
ये आपके जहाँ पर आपको फोकस की आवश्यकता है, जो कि आपका कॉन्शियस माइंड करता है, जो आप एक ही पॉइंट पर कर सकते हैं, वहाँ पर आप मल्टीटास्किंग, मल्टी स्विचिंग वाली चीज़ें लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे आपका जो फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वहाँ से पावरफुल रिजल्ट्स नहीं आ पाएँगे। दैट इज़ द थिंग। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत पावरफुल होता है, उसको आपके अटेंशन की आवश्यकता नहीं होती। वो ऐसे काम कर सकता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी हो एक साथ में, और वो उसमें पावरफुल भी है। बट कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड करता है, जैसे आपकी सांस लेना, हार्ट बीट और आपका डाइजेशन, मैनी अदर प्रोसेसेस। बट उससे अलग जो आप अपने आप को सिखाते हैं, अपने आप उसमें एक्सीलेंस ऑलरेडी क्रिएट कर देते हैं, जैसे आपका लिखना, अब वो नेचुरल है आपके लिए, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। चलना, बाइसिकल चलाना, कार चलाना, उसके साथ आप दूसरी चीज़ें, फ़ोन पे बात करना, किसी और तरफ देखना, इधर-उधर वाली चीज़ें कर सकते हैं। बट पहले आपको वो सारी चीज़ें अपने लिए एक्सीलेंसी में लेके आनी होती है। उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस और अटेंशन पहले लगता है। जब वो आपकी हैबिट में आ जाता है, आपके लिए नेचुरल हो जाता है, तब ऐसे टास्क जिसमें आप ऑलरेडी एक्सीलेंस है आपका, उन चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं। बट अगेन ओनली जब वो एक साथ ऑन सम लेवल हार्मनी में हो। लेट्स से आपको खाना तो हमेशा आता है, लेकिन कार चलाना भी आपका आता है, लेकिन क्या कार चलाते वक्त खाना खा सकते हैं आप? नहीं, क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन के काम हो गए हैं। लेकिन आपको जैसे चलना है, आपको अच्छे से आता है, चलते वक्त आप फोन चला लेते हैं, दो अलग अलग टास्क हैं, लेकिन दोनों हार्मनी में हो जाते हैं, लेकिन आपका अटेंशन स्विच होता रहता है उसके बीच में। दैट इज स्विचिंग। ऑल राइट। तो ये चीज होती है आपकी मल्टीटास्किंग में, मल्टी स्विचिंग में। यहीं पर आपको ध्यान देना होता है कि कौन सी चीज पर आपको फोकस रखना है। जिस चीजों में आपको फोकस रखना होता है, वहाँ पर आपको अटेंशन की आवश्यकता होती है, और उस चीज़ को आप अलग अलग डायरेक्शन में अपने अटेंशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। नाउ कम टू द सिंगल टास्किंग। बेसिकली सिंगल टास्किंग में आपका जो पार्टिसिपेशन होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि आप पूरा फोकस किसी एक पॉइंट पर रखने वाले होते हैं। आपका जो मेंटल स्पेस होता है वो भी रिजर्व होता है एक चीज के लिए। बाकी जो साइड की चीजें हैं वहां पर आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, क्योंकि हमने बात की थी आपके मेंटल स्पेस में मल्टीपल जो बाहर के डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं साइड में, वो आपकी एनर्जी ले रहे होते हैं, आपकी अटेंशन ले रहे होते हैं, क्योंकि वो डिसिपेट करती है आपकी एनर्जी को। इसलिए आपका जो फोकस होता है वो लूज हो जाता है, और वो मल्टीपल डायरेक्शन में हो जाता है। एक्चुअली फोकस का मतलब ही यही है कि किसी एक पॉइंट पर रहना। अगर वो मल्टीपल जगह पर है तो वो फोकस नहीं है। फोकस का मतलब ही सिंगल टास्किंग है। आपका माइंड एक जगह पर एक ही काम कर सकता है अगर आप में उसमें फोकस की आवश्यकता है। तो आपका फोकस एक जगह हो सकता है। इट इज़ नेचुरल फॉर योर ब्रेन, फॉर योर माइंड टू बी सिंगल टास्किंग। ओके। उसको सिंगल टास्किंग में रहना उसके लिए नेचुरल है, जब आप कॉन्शियसली कोई चीज़ फोकस के साथ कर रहे होते हैं। दैट्स हाउ यू डू इट। दैट्स सो एक्टिव पार्टिसिपेशन की आपकी आवश्यकता है। नाउ आपको अपनी लाइफ में, अपनी स्टडीज़ में भी सिंगल टास्किंग का एक डायरेक्शन होनी ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप जो कर रहे हैं उसकी एक ही डायरेक्शन हो, वन गोल आपका हो, वन डायरेक्शन हो आपकी, और आपकी वन डिज़ायर हो। मतलब एक ही चीज़ के बारे में अगर आप डायरेक्शन रखेंगे तो उसमें आप ज़्यादा चल पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस है। विद फोकस आप कुछ भी कर सकते हैं। बट जब भी आपका फोकस डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तब आपका एक्सीलेंस डाउन हो जाएगा। तब आप सिर्फ जगलिंग करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और जब आप जगलिंग करेंगे, स्विचिंग करेंगे, तो उससे आपकी जो मल्टी स्विचिंग है वहां पर आपकी एनर्जी जाएगी, आप एक्सीलेंस नहीं लेकर आ सकते हैं। सिंगल टास्किंग फोकस के साथ आप एक्सीलेंस लेकर आते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो सिंगल टास्किंग के साथ आपका फोकस बढ़ता है, आपके जो मेंटल स्पेस है वो रिजर्व रहता है, बाहर की चीज़ों से जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रक्शन थे वो हट जाते हैं, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक पॉइंट पर है। अगर आप अपने आप को दूर रखते हैं डिस्ट्रक्शन से, आपकी इफ़िशियंसी ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि जब आपका पूरा टेंशन एक चीज़ पर होगा तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। ऑल राइट। उसमें एक्सीलेंस आएगा आपका। अब आप उसके अंदर मास्टर हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी चीज़, आपके मैथ, साइंस, हिस्ट्री आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कोई स्किल सीख रहे हैं, वट एवर, जब भी आपका फोकस एक जगह होगा, क्योंकि आप सिंगल टास्किंग है, दैट इज फोकस, तो आपकी एक्सीलेंस की डायरेक्शन में आपका मोशन होता है, और आपको क्लैरिटी होती है चीज़ों की कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे डायरेक्शन में जा रहे हैं। यही आपका जो पर्पस है उसको क्लियर करेगा। तो सिंगल टास्किंग बेसिकली आपकी लाइफ को ईजी करता है। जो आपका अंदर इल्यूजन है मल्टी स्विचिंग करते रहते हुए,
उसको हटाता है, आपका टाइम बचाता है, एनर्जी बचाता है। ऑलराइट, नाउ ट्राई दिस वन थिंग कि आपको बोला है कि मल्टीटास्किंग इज मल्टी स्विचिंग, दिस इज द सेंटेंस। तो आप एक ट्राई करके देखिए एग्जांपल के साथ कि आप लिखिए एम लिखिए, फिर नीचे लिखिए वन, फिर यू लिखिए मल्टीटास्किंग का, यू लिखिए फिर नीचे टू, फिर एल लिखिए फिर नीचे लिखिए थ्री, फिर टी लिखिए फिर नीचे लिखिए फोर। ऐसे सेंटेंस के एक एक लेटर लिखते जाइए, नीचे नंबर लिखते जाइए। आपको कितना समय लगेगा, ट्राई करके देखिएगा। और वहीं पर अगर आपको सिंपल ये बोला जाए कि आप पहले मल्टीटास्किंग स्विचिंग ये लिख लीजिए और उसके नीचे फिर 1 2 3 4 6 ये लिख लीजिए टिल द लास्ट लेटर, दोनों में से आप ज़्यादा तेज़ी से कौन सा कर सकते हैं, ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के साथ, जहाँ पर आपकी मिस्टेक ना हो, जहाँ पर आप पहले एक बार ऊपर का सेंटेंस लिखेंगे और नीचे काउंट लिखेंगे उनकी। तो ये था, अगर आप जंप कर रहे होते पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर, दैट इज मल्टी स्विचिंग। उसमें आपकी एनर्जी टाइम ज़्यादा लगता, आपका फोकस ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन आपका फोकस जंप कर रहा होता। तो ये चीज़ें आपको स्लो कर देती। वहीं पर अगर आप एक बार में एक चीज़ करते हैं तो आपका अटेंशन क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, प्लस आप ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। अब इसी को आप समझिए ऐसे कि एक सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है, एक काम है दूसरा काम है, तो डू नॉट स्विच बिटवीन दैम। एक टाइम पर एक फोकस, वन सिंगल टास्क, वन डिजायर एंड आपका वन गोल। आपकी लाइफ में गोल का होना वन जरूरी है। आपका कोई एग्जाम आने में आप दो एग्जाम पर एक बार में फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन का एग्जाम भी चाहिए, उसका भी कर लेता हूँ। क्योंकि अगर आपका गोल डिवाइडेड है तो ऑटोमेटिकली आपका जो अटेंशन है वो डिवाइड होगा, आपकी एनर्जीज डिवाइड होगी। डिवाइडेड एनर्जी मतलब डाउन। अब लो एनर्जी के साथ, लो फोकस के साथ आप अच्छे रिजल्ट नहीं लेकर आ सकते हैं। तो मेक श्योर यू हैव ओनली वन गोल एट अ टाइम, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो मल्टी जो टास्किंग है आप वो कब कर सकते हैं, आप कब कर सकते हैं, उसमें है आपका हारमनी में होना। हमने बात की थी हारमनी मतलब कि जो भी आप टास्क करने वाले हैं वो वन वे अनदर एक दूसरे से कनेक्टेड है, वन स्टेप और दूसरे स्टेप में। ठीक है, अगर वो आपस में कनेक्टेड है तो आप उनको एक साथ कर सकते हैं, बट अगेन सुपरफिशियल लेवल पर। और या तो वो एक साथ कनेक्टेड हो, हार्मनी में हो, या फिर आपका जो ब्रेन है, आपका माइंड है, जो चीज़ें हो रही हैं वो अलग अलग लेवल में हो रही है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, उनका पार्ट्स में कोई कनेक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि आपको उसमें फोकस की आवश्यकता है ही नहीं, तो आप उन चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो कंडीशन में आप मल्टी स्विचिंग का प्रयोग कर सकते हैं, मल्टी टास्किंग का प्रयोग कर सकते हैं। आइदर वो अलग अलग टास्क है जहाँ पर आपको फोकस की आवश्यकता है ही नहीं, तो भी वो हो सकते हैं एक साथ, या फिर फोकस की आवश्यकता है बट आपस में ही वो हारमनी में है, तो भी वो एक साथ हो सकते हैं। जैसे आपका दिखा, आपने कहीं पे ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, बाहर व्हाइट बोर्ड पर लिखा था और नीचे आप पेन कॉपी से लिख रहे हैं अपने, तो आप वो आगे देख रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं, ये दो चीज़ हारमनी में हो सकती हैं। बट जब आप देखकर सिर्फ लिख रहे होते उस वक्त आप इस डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते अपने माइंड में, क्योंकि ये हार्मनी से थोड़ा अलग टास्क हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका अटेंशन की आवश्यकता होगी, फोकस की आवश्यकता होगी। दैट्स वाई आप या तो लिखने पर फोकस कर सकते हैं या पढ़ने पर, उसको समझने पर नहीं कर सकते। उस मोमेंट पर समझने पर करेंगे तो फिर उस वक्त लिख नहीं पाएंगे। दैट इज़ द थिंग। तो आपको समझना है कि ये मल्टीटास्किंग कब आपके लिए काम कर सकता है, कब नहीं। अदरवाइज फोकस का मतलब सिंगल टास्किंग ही है। तो आपको उस तरह से रखना है अपनी चीज़ों को। ऑल राइट, सो हाउ टू प्रैक्टिस दिस, आपका सिंगल टास्किंग आपकी वे ऑफ नेचर हो, आपकी स्टडीज में आप इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेल, फर्स्ट थिंग इज हैव ओनली वन गोल फॉर द डे। आप हर दिन सिर्फ एक गोल रखें, एक प्राइम गोल, यही आपकी कमिटमेंट है उस दिन की। और अपनी लाइफ में भी एक गोल रखें, एक डायरेक्शन रखें, तो आपका जो एनर्जी है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको प्रैक्टिस करना है इन्हीं चीज़ों को। जैसे कि जब आप खाना खा रहे हो उस वक्त कोशिश करिए कि कोई और दूसरी चीज़ें ना करें, मोबाइल में ना लगें, टीवी में ना लगें, क्योंकि अटेंशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आपका जो सिंगल टास्किंग मल्टी स्विचिंग में कन्वर्ट हो रही है। अब या तो आपको फूड को इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आगे जो चल रहा है मोबाइल में उसमें लगे रहेंगे, तो उसमें रिमोट हाथ में है, फूड होगा, इट्स जगलिंग। दूसरी और चीज़ों में भी, लेट्स से कि आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके बाद आप रनिंग पे गए हैं और आपने म्यूजिक लगाया हुआ है, तो या तो आपका ध्यान म्यूजिक पे हो सकता है पूरा, या फिर रनिंग पर या पाथ पर। अगर आपका ध्यान आगे है तो म्यूजिक बैकग्राउंड में अप एंड डाउन ऐसे आता जाता रहेगा।
अगर आपका ध्यान म्यूजिक में है तो आपको पाथ में क्या चल रहा है, कौन मिला कौन नहीं, वहाँ से हट जाएगा आपका अटेंशन। तो मेक श्योर कि आप कोशिश करिए अपने लाइफ के अलग अलग पार्ट में कि आप सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस करें, मल्टी स्विचिंग से थोड़ा दूर रहें। ये आपका सुपरफिशियल लेवल पर या फिर हार्मनी वाले टास्क में काम आ सकता है, बट ओनली तब जब आप ऑलरेडी उसमें एक्सीलेंस रखते हो। लर्निंग लेवल पर सिंगल टास्किंग पर ही आपको ध्यान देना है। अभी आपको जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उस पर फोकस रखिए। मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ उठाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट, लेट्स से कि 3-4 सब्जेक्ट आज ही करने हैं, मेक श्योर कि 1 या 2 सब्जेक्ट एक दिन में करिए, बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा डिस्टेंसिंग रखिए। या फिर एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो आपको सिंगल टास्किंग वाली चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। आप जो भी चीज़ें करते हैं उनका टाइम स्लॉट डिसाइड करिए, कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसका एक फिक्स टाइम रख देंगे, स्लॉट रख देंगे कि ये मेरा डी पार का वक्त होता है, इसमें मैं पढ़ूंगा। ताकि जब आप दूसरा कोई काम कर रहे हो तो वो आइडिया वो दिमाग में आपके अंदर ना चले। जो चीज़ आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाती है, वो डिस्ट्रक्शन की बात की थी ना आपके मेंटल स्पेस में, जो बाहर से चीज़ें आ जाती हैं तब आपका फोकस उनके ऊपर चला जाता है और आप सोचते हैं कि वो भी मैं साथ में कर लूँ। तो जब आपके अंदर ये टेंडेंसी डेवलप होने लगती है कि मैं ये कर रहा हूँ साथ में वो भी कर लेता हूँ, तो 2-3 चीज़ें करने की, क्योंकि आप सोचते हैं कि बस समय बचाना है, बट एक्चुअली में आपका समय जा रहा होता है। हमने एग्जाम्पल में समझा था ना अभी, मल्टी स्विचिंग लिख के 1 2 3 लिखा था जब। तो हम समझते हैं कि जब हम 2-3 चीज़ें करते हैं वो एक्चुअली में आपका समय बचाने की बजाय आपका समय ज़्यादा लेकर जाते हैं। तो आपको ये समझना है, क्योंकि फोकस में रहकर आप उसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अगेन, लास्ट टाइम हमने जब सीखा था, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हमारे डिस्गाइज में हैं। हमको लगता है वो हमारे काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव कर रहे हैं, बट वो डिस्गाइज में है, हमारा ऑलरेडी टाइम और एनर्जी लेकर जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमको दूर रखना है। कैसे होगा ये? जब हम प्रैक्टिस करेंगे वन थिंग एट ए टाइम। सो मेक श्योर कि आप जो भी काम कर रहे हो एक बार में एक ही काम पर पूरा फोकस रखिए। अभी आप खा रहे हैं तो फोकस ऑन दैट। अभी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं, तो फोकस ऑन दैट ओनली। कोई म्यूजिक नहीं, कोई साइड में डिस्ट्रैक्शन नहीं। अपने आप अपने आसपास के साइड डिस्ट्रैक्शन को हटाइए, उनको क्रिएट मत करिए। ऑल राइट। तो प्रैक्टिस वन थिंग एट ए टाइम। नाउ आप अपने फ़ोन की चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं आपके डीप आर में, उस वक्त डीएनडी लगाइए, अपने फ़ोन में डिस्टरबेंस ना हो, कोई फ़ोन कॉल एक्स्ट्रा ना आए, उसको हटाइए। या फिर जब आप ऐप्स यूज़ करते हैं तो उन ऐप्स पर टाइमर लगा सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया मुझे 10 ही मिनट यूज़ करना है, 15 मिनट यूज़ करना है, फ़ोन में आता है ऑप्शन, तो उन पर टाइमर लगाइए, सो दैट वो आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है उसे लेकर ना जाए। ऑल राइट। तो मेक श्योर आपको प्रैक्टिस करनी है वन थिंग एट ए टाइम। दिस इज़ ऑल अबाउट सिंगल टास्किंग। आप अपना जो शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, उसके टाइम को थोड़ा कम करिए, ज़्यादा मत देखिए। क्योंकि क्या होगा, आप उनको जब ज़्यादा देखेंगे तो आपका जो फोकस है, जो अटेंशन है, वो मल्टीपल डायरेक्शन में जाने की प्रैक्टिस करता है। तो अगर यही होता है डिस्ट्रैक्शन, तो बेसिकली आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डिस्ट्रैक्शन। आप डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करेंगे तो आसपास की चीज़ें डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगी। आप अटेंशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप में नेचुरली अटेंशन आएगा। तो मेक श्योर कि आप जो रील्स का टाइम है उसे थोड़ा कम करिए, क्योंकि वहाँ से आप प्रैक्टिस करते हैं डिस्ट्रैक्शन को। क्या कर सकते हैं? अच्छे क्वालिटी के, लॉन्ग क्वालिटी के पॉडकास्ट सुनिए, वीडियोस लॉन्ग टर्म के देखिए। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो 5 या 10 मिनट के अंदर नहीं होता, उसमें पूरा टाइम लगता है जो उस टॉपिक का है। तो लॉन्ग लेक्चर्स है, लॉन्ग वीडियोस हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए जो भी चैप्टर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देकर छोटे छोटे पार्ट्स में उनको करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर आपका अटेंशन पूरा बनेगा ही नहीं। हमारा अटेंशन को टाइम लगता है किसी चीज़ को कंज्यूम करने में। इसीलिए हम प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं सिंगल टास्किंग, वन थिंग एट ए टाइम। यही है पूरा निचोड़, आपको जो प्रैक्टिस करना है डिस्ट्रैक्शन से अटेंशन की तरफ। एक बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत छोटा सा आइडिया है, बट जितने पार्ट में अपने लाइफ के आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये उतना ज़्यादा आपके लिए काम करना स्टार्ट करेगा। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में इसको लेकर आएंगे, ऑटोमेटिकली स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको क्या करना है, वन थिंग एट ए टाइम, सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी ताकि आपको ये समझ आ सके कि कैसे कैसे काम होना है। आई विल समराइज अगेन। मल्टी स्विचिंग
होता है आपका मल्टीटास्किंग। एक टाइम से दूसरे टाइम पर आपका जो फोकस है वो इधर उधर जा रहा होता है। ये चीज़ कब काम कर सकती है आपके लिए? अगर वो चीज़ें अलग अलग पार्ट की हैं और उसमें आपकी फोकस की आवश्यकता है ही नहीं, तो आप मल्टी स्विचिंग मल्टीटास्किंग साथ कर सकते हैं। या फिर जो भी काम है एक साथ वे वाले, वो सारे ऑटोमेटिकली हार्मनी में है ऑन सम लेवल, तो आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन जब आपका लर्निंग लेवल की बात हो, जब आपको एक्सीलेंस क्रिएट करने की बात हो, जब डेप्थ की बात हो, उस वक्त आपको फोकस एक पॉइंट पर रखना होता है। फोकस ही सिंगल टास्किंग होता है। तो क्योंकि अगर आपको फोकस रखना है तो आपको एक ही पॉइंट पर सोचना होगा, दूसरे आइडियाज को हटाना होगा। दैट्स वाई प्रैक्टिस सिंगल टास्किंग, प्रैक्टिस वन थिंग एट ए टाइम, एक टाइम पर एक चीज। आपकी लाइफ में भी वन डिजायर, वन गोल और आपकी वन कमिटमेंट। ठीक है, आपकी वन होनी चाहिए डायरेक्शन, वन गोल होना चाहिए, ताकि आप उस पर पूरा फोकस कर सके, उस पर पूरा अटेंशन दे सके। आई होप कि आज के सेशन में आपको कंप्लीट चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हमारा फोकस है डिस्ट्रैक्शन से अटेंशन की तरफ, तो हमको वन थिंग एट ए टाइम पर ध्यान देना है। ऑल राइट, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और हमारे जो डिस्ट्रैक्शन है उनको हटाते रहिएगा। हम जो भी चीज़ें बिल्डअप कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली लेकर चलिएगा। ऑल राइट, सो अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और वहाँ पर हम कुछ और नया सीखेंगे। बट आप अपनी जनरल राइटिंग करते रहना सुबह और शाम की, और हर जो चीज़ हम सीख रहे हैं उस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करना, थोड़ा सोचना, उस पर थोड़ा ध्यान देना, एक पॉइंट पर। आज के सेशन से सिर्फ एक चीज़ है, वन थिंग एट ए टाइम। बस आपको इसको प्रैक्टिस करना है। पहले क्या थी, आपके डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा दूर रखना, उनको प्रैक्टिस करना है। ऑल राइट, हम धीरे धीरे करके अपनी प्रोसेस बिल्डअप करेंगे, अपना पर्पस क्लियर करेंगे। ऑल राइट, so this is it for today. I will see you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Have a wonderful day.